हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है। इस करंट अफेयर के डिस्कशन लेक्चर के अंदर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में उन न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में, या साइक्लोन बिपरजॉय के नाम से भी इसको जानते हैं। जो ये साइक्लोन है ये हमारे अरेबियन सी के अंदर में ओरिजिन हुआ है और ये काफ़ी वजह से न्यूज़ के अंदर है। एक तो इसका न्यूज़ इस वजह से भी है कि या इंडिया को ये जो साइक्लोन है वो हिट करेगा या नहीं करेगा। तो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न स्टेट है गुजरात, और गुजरात का भी जो वेस्टर्न पार्ट है उस रीजन के अंदर ये जो साइक्लोन है उस एरिया को हिट कर सकता है। ये आज के द हिंदू के अंदर में बताया गया है कि जो कच्छ का जो रीजन है, या यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो मंडावी है और जो कराची पोर्ट है पाकिस्तान का, उन दोनों के बीच में कोई एक मिडिल प्लेस है जहाँ पे ये जो साइक्लोन है अभी तक जो प्रेडिक्ट किया गया है उसको हिट कर सकता है। प्रेजेंटली माना गया है कि इंडिया का जो रीजन है उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट हमारी जो एनडीआरएफ की जो टीम है, जो डिजास्टर रिलीफ के लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वो सेंड कर दी गई है वहाँ पे डिजास्टर से बचाने के लिए। वहाँ के जो विलेज हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, वहाँ से लोगों को दूसरे प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करें साइक्लोन के नेमिंग के बारे में तो ये बिपरजॉय या बिपारजॉय जो वर्ड है ये बंगाली वर्ड है, और बेसिकली ये जो साइक्लोन का जो नाम है वो बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। और इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मीनिंग यही है कि डिजास्टर। बंगाली के अंदर इस बिपरजॉय वर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि डिजास्टर। दूसरा टॉपिक जिस वजह से ये साइक्लोन न्यूज़ के अंदर में था वो ये था कि हमारा जो मानसून का जो ऑन सेट का जो समय है, आप हमारे जो मानसून का ऑन सेट का जो एवरेज समय है वो आपको 1 जून देखने के लिए मिलता है। अभी कौन सा मानसून है? हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है जो केरल कोस्ट को 1 जून का जो दिन है उस दिन हिट करता है एवरेज समय में। फर्स्ट टाइम काफ़ी साल के बाद में हमारा जो मानसून का ऑन सेट है वो डिले हुआ है। हमारा जो मानसून का ऑन सेट है वो 8 जून के आसपास देखने के लिए मिला है कि 8 जून को केरल कोस्ट को जो मानसून है उसके द्वारा हिट किया गया है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ मानसून के बारे में भी पता होना चाहिए, जिससे कि हम रिट्रेटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप से भी जाना जाता है। जब मानसून विंड अक्टूबर या नवंबर के समय में रिट्रेट करती हैं, वापस लौटती हैं, तो वापस लौटते वक्त ये जो विंड्स हैं वो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर जो मॉइस्चर है वो गेन करती हैं, और हमारा जो कोरामंडल कोस्ट है जिसके अंदर पुडुचेरी है, तमिलनाडु है और कुछ पार्ट हमारा आंध्र प्रदेश का है, उस रीजन को जो बारिश है वो रिसीव होती है रिट्रेटिंग मानसून के थ्रू। तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिट्रेटिंग मानसून कहाँ से मॉइस्चर गेन करता है, बे ऑफ बंगाल से। और अरेबियन सी से जो मानसून आपको देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून, जो एवरेज आपको जून जुलाई और अगस्त का और सितंबर का जो समय है उसकी वजह से। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें साइक्लोन के नेमिंग के बारे में, अभी देखिए कि अभी रिसेंटली जो मई के मंथ के अंदर में आपको जो साइक्लोन मोचा है वो देखने के लिए मिला था, और उस साइक्लोन का जो नाम है वो ओमान के द्वारा दिया गया था। ओमान के द्वारा उसका जो नेमिंग है वो किया गया था। हम बात करें कि अगर वर्ल्ड के अंदर 6 ऐसे रीजन हैं वो बनाए गए हैं जो रीजनल स्पेसिफिक मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, और इनके द्वारा जो साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया जाता है। अब इंडिया कौन से रीजन के अंदर जो साइक्लोन का जो नेमिंग है वो कर सकता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, इंडिया को जिस कैटेगरी के अंदर रखा गया है तो WMO का जो इकोनॉमिक एंड सोशल जो कमीशन है एशिया पैसिफिक का, उसके अंदर 13 कंट्री हैं जिनको रखा गया है, और इंडिया इन्हीं 13 कंट्रीज़ का मेंबर है। जिसके अंदर 13 कंट्री कौन कौन से हैं आप देखिए कि साउथ, और जो हमारा जो साउथ एशिया है उसी के रीजन के जो कंट्री हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन ओशियन है उस रीजन के अंदर जो कंट्री सिचुएटेड हैं वो 13 कंट्री आपको देखने के लिए मिलेंगी। इनके अंदर 13 कंट्री हैं। इंडिया है, इंडिया यहाँ पे है, ईरान है, मालदीव है और म्यांमार है, ओमान पाकिस्तान है,
कतर है, सऊदी है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। इसके अलावा आप देखें यूनाइटेड अरब अमीरात है और यमन है। तो अरेबियन पेनिनसुला के साउथ एशिया के। इसके अलावा आपको वो कंट्री हैं जो आपको म्यांमार है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, थाईलैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप याद रखना कि जो नेपाल का जो नाम है वो नहीं है, नेपाल का जो नेमिंग है उसके अंदर नाम नहीं है। भूटान का जो नाम है वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको इन कंट्रीज़ के नाम पता होना चाहिए कि नेपाल और भूटान का जो नेम है इन 13 के अंदर में नहीं है। हमारा जो कंट्री है इंडिया जो है, इंडिया बेसिकली जो नॉर्थ इंडियन ओशन है उसके पार्ट के अंदर में कहीं पे भी अगर साइक्लोन का ओरिजिन होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो उसका जो नाम है उसके अंदर इन 13 कंट्रीज़ के द्वारा नाम दिया जाएगा। चाहे वो साइक्लोन का जो ओरिजिन है वो बे ऑफ बंगाल के अंदर हो या अरेबियन सी के अंदर। स्टूडेंट्स अगर हम साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन बेसिकली एक लो प्रेशर सिस्टम है जो फॉर्म होता है ऐसे कोई वार्म वाटर का जो कंडीशन है कहीं भी सी के अंदर में, समुद्र के अंदर कहीं पे वार्म वाटर की जो कंडीशन है और हाई टेम्परेचर आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। लो प्रेशर एयर है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। प्रेजेंट समय में बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको जो साइक्लोन्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। बट अगर हम प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो साइक्लोन्स का जो ओरिजिन है वो अरेबियन सी के अंदर में भी ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हुआ है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो साइक्लोन हैं स्पेशली जो जून का जो मंथ है उसके समय आपको देखे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये साइक्लोन के नेमिंग के बारे में बात की। अभी रिसेंटली जो बे ऑफ बंगाल के अंदर मई के मंथ के अंदर जो साइक्लोन आया था उसका नाम क्या था, मोचा नाम था। और यमन के द्वारा उसका जो नेमिंग है, ओमान के द्वारा उसका जो नेमिंग है वो किया गया था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको जो नेमिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर न्यूज़ के बारे में बात करें, निशात गार्डन के बारे में है। ये गार्डन कहाँ पे सिचुएटेड है? तो स्टूडेंट्स ये श्रीनगर के अंदर सिचुएटेड है, जो डल लेक है वहाँ पे। अब ऐसा ही एक गार्डन और है जब श्रीनगर के अंदर ही डल लेक के वहाँ पे ही सिचुएटेड। उस गार्डन को हम जानते हैं शालीमार गार्डन के रूप से। जो शालीमार गार्डन है उसके रूप से उसको जाना जाता है, जो भी डल लेक के वहाँ पे ही सिचुएटेड है। तो एक तो आपको डल लेक के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या ये जो डल लेक है वो रामसर साइट के अंदर में आती है? आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टोटल जो रामसर साइट्स हैं उसके अंदर में क्या हमारी जो डल लेक है वो पार्ट है या नहीं है। तो आप देखिए कि वहाँ पे अगर हम रामसर साइट्स के बारे में बात करें तो आपको जो सैलबाग है, जो सैलबाग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा हैगम है, सैलबाग है, हैगम है, सुरिनसार एंड मनसार है, सुरिनसार एंड मनसार है, सुरिनसार एंड मनसार है। होकेरा जो होकेर सार के नाम से भी जानते हैं, या होकेर जो लेक है, और वुलर लेक है। ऐसे कुछ यहाँ पे रामसर साइट्स हैं। इसके अलावा कोई रामसर साइट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल कितनी रामसर साइट हैं। आप लद्दाख की जो रामसर साइट्स हैं उनको मत यहाँ पे मत ऐड करना। लद्दाख के अंदर टोटल 2 रामसर साइट्स हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो भी रामसर साइट्स यहाँ पे बची हैं, 5 रामसर साइट्स हमने डिस्कस की। सोलबाग हैं, हैगम हैं, सुरिनसार एंड मनसार है, होकेरा जो सार है जिसके बारे में 2022 के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, और वुलर लेक है। डल लेक यहाँ पे रामसर साइट का पार्ट नहीं है। तो वहीं पे ही ये जो निशात गार्डन है वो सिचुएटेड है, और उसकी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे आज के द हिंदू के अंदर बताया गया था। स्टूडेंट्स इन गार्डन्स को एक मुग़ल गार्डन के रूप से भी जाना जाता है। आपको इंडिया के अंदर जो गार्डन है कि कोई भी एक मोन्यूमेंट है और वहाँ पे जो गार्डन की जो प्रेजेंस है, या चार बाग एक स्टाइल है, हमारे आर्किटेक्चर के अंदर एक स्टाइल आती है चार बाग। यह आपको मुग़ल आर्किटेक्चर के समय ही देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे किसी भी एक मोन्यूमेंट के चारों एरियाज़ के अंदर ऐसे जो बाग हैं वो क्रिएट कर दिए गए। तो चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, या आपको जो टू मच गार्डन्स हैं वो आपको मुग़ल आर्किटेक्चर के समय ही देखने के लिए मिलते हैं।
इस निसात गार्डन के बारे में अगर हम बात करें तो इस निसात गार्डन को जो डिजाइन और बिल्ड किया गया था, आसिफ खान नाम के एक पर्सन हुआ करते थे। ये आसिफ खान कौन हैं? जो नूरजहाँ जो हुआ करते थे, जिनको मेहरुन्निसा के नाम से भी जानते हैं, जो जहांगीर की वाइफ हुआ करती थी, जहांगीर की बेगम हुआ करती थी। तो उनके द्वारा, उनके जो बड़े भाई हैं आसिफ खान, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि नूरजहाँ कितनी पावरफुल महिला हुआ करती थी। जहांगीर के पीरियड के अंदर में जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं, वो नूरजहाँ के द्वारा लिए जाते थे। इवन आज भी जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, जिसके अंदर जो एम्पावर्ड जो वाइफ होती हैं किसी भी एक पॉलिटिशियंस की, उनको एज ए एक सिनोनिम नूरजहाँ के रूप में उनको बोला जाता है कि नूरजहाँ की तरह ये पावरफुल हैं। तो आपको नूरजहाँ के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम नूरजहाँ और जहांगीर के समय से रिलेटेड कुछ बात करें तो आप देखें कि जहांगीर के पीरियड के अंदर आपको जो पेंटिंग है, पेंटिंग का एक हाईएस्ट जो पीक है वो देखने के लिए मिलेगा। में जो चित्रकारी है, जो पेंटिंग है, अपने पीक के ऊपर रीच करती है। ऐसा बताया जाता है कि जो जहांगीर हैं, जहांगीर बेसिकली लिकर पीने में, शराब पीने में और अपना जो पेंटिंग बनाने में ही बिजी रहते थे। और जितने भी जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो नूरजहाँ, जिनको कि मेहरुन्निसा के रूप से भी जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। या इनकी फैमिली, इनके जो फादर हैं, इनके फादर का जो टॉम है वो भी नूरजहाँ के द्वारा ही बनाया गया था। फादर का टॉम कहाँ पे सिचुएटेड है? जिस टॉम को इतिमाद उद्दौला टॉम के रूप से भी जानते हैं। 1622 का जो समय है वहाँ पे नूरजहाँ के द्वारा इनका जो टॉम है आगरा के पास में बनाया गया। स्टूडेंट्स, आगरा के पास ही आपको अकबर का जो टॉम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सीकरी नाम की जो जगह है, फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे जो अकबर का जो टॉम है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। फतेहपुर सीकरी के वहाँ पे ही अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा है, जो हाईएस्ट गेटवे जिस रूप से जिसको जानते हैं, वो भी बनाया गया है। 1576 के समय जब गुजरात की जो बैटल है वो उनकी जीत होती है, उसके बाद में उनके द्वारा वो दरवाज़ा है वो बनवाया गया था। हम यहाँ पे नूरजहाँ या मेहरुन्निसा के बारे में बात कर रहे थे। तो मेहरुन्निसा के द्वारा उनका जो पिता का जो उनके जो फादर हैं, मिर्ज़ा गियास बेग हुआ करते थे उनके फादर। तो मिर्ज़ा गियास बेग की याद के अंदर जो टॉम है, जिसको इतिमाद उद दौला नाम से टॉम के रूप से जानते हैं, वो आगरा के अंदर बनाया गया है। उस टॉम के अंदर आपको जो पैतरा डूरा की जो टेक्निक है वो आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने निसात गार्डन के बारे में बात की। तो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अर्लियर समय में जो डायनेस्टीज़ रूल किया करती थी, जिनके द्वारा काफ़ी सारे जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो दो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं जो आपको अर्लियर पीरियड के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। एक आपको करकोता डायनेस्टी है, एक उत्पाला डायनेस्टी है। दो ऐसी जो डायनेस्टीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वहाँ पे शालीमार बाग है, जिसको भी जहांगीर के द्वारा ही बनाया गया। बाद में ये जो निसात गार्डन है, इस निसात गार्डन को कुछ समय के लिए जो यहाँ पे शाहजहाँ जब पीरियड के अंदर आएंगे, शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड है 1628 से लेकर 1658 का जो समय है, या 1656 का जो समय है, क्योंकि 1556 से लेकर 58 का जो समय है, 1656 से लेकर 1658 का जो समय है, उसके अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन है। औरंगजेब अपने जो भाई हैं, जो उनके भाई हुआ करते थे, मिराज हैं, उन सभी से उनकी लड़ाई होती हैं और उनको वो यहाँ पे डिफीट करते हुए पावर को गेन करते हैं। तो 56 से लेकर 58 का जो समय है, जिसको वॉर ऑफ सक्सेशन के रूप से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये समय आपको जहांगीर का ये समय आपको यहाँ पे शाहजहाँ का देखने के लिए मिलेगा। जहांगीर का समय है कि अकबर के बाद से लेकर 1628 के समय तक जहांगीर हैं वो पावर के अंदर रहते हैं। तो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। और नूरजहाँ या उनकी जो फैमिली हैं, जिसमें आसिफ खान भी हैं, इनके जो पिता हैं मिर्ज़ा गयास बेग हैं, जिनकी याद में इतिमाद उद्दौला जो टॉम है वो बनाया गया है, जिसके अंदर आपको वाइट मार्बल है वो भी देखने के लिए मिलता है, पैतरा दूरा टेक्निक है वो भी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें गवर्नमेंट के द्वारा जो म्यूजियम्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन करने के रिगार्डिंग में, ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था।
तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ हमारे यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में 10 ऐसे म्यूजियम्स आते हैं और 46 के आसपास जो म्यूजियम्स हैं जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, तो उनको यहाँ पे डिजिटलाइज किया जाएगा। उनकी जो 3D इमेजिंग है वो यहाँ पे 3D वे में उनको डिजिटलाइज किया जाएगा इन म्यूजियम्स को। तो यहाँ पे एक जतन नाम का जो पोर्टल है, जतन नाम का जो वर्चुअल म्यूजियम सॉफ्टवेयर है वो क्रिएट किया गया है, जिसके थ्रू म्यूजियम की जो आपको फ़ोटोज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट इमेजेस हैं, उनका 3D जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जतन इस सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है वो आपको ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन है एंड कंप्यूटिंग ग्रुप है उसके द्वारा इसका जो डेवलपमेंट है वो किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे आपको म्यूजियम्स के बारे में पता होना चाहिए और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी हमारे इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारी कौन सा DPSP या हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है जिसके अंदर हमारे जो एंशिएंट मोन्यूमेंट हैं उनको प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, उसके बारे में आप कमेंट के अंदर बताना कि कौन से आर्टिकल के अंदर एंशिएंट मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने की जो बात है वो की गई है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो स्टूडेंट्स ये म्यूजियम के बारे में था, इनको डिजिटलाइजेशन करने के रिगार्डिंग में है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1861 के अंदर में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया और अभी रिसेंटली हमारे कुछ ऐसे जो पर्सन हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड थे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था हमारे प्रीलिम्स के पेपर के अंदर। तो आपको जो इम्पोर्टेंट जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये नाम आपको कभी ना कभी न्यूज़ के अंदर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते हैं, तो आप उनको वहाँ पे एक बार उनको रीड किया कीजिए जिससे कि आपको बेटर वे में एग्ज़ाम के अंदर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सको। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है माउंट मियोन वोल्केनो के बारे में। अब ये माउंट मियोन कहाँ पे लोकेटेड है? माउंट मियोन के बारे में अगर हम बात करें तो फिलीपाइंस जो है वहाँ पे ये वोल्केनो लोकेटेड है और प्रेजेंट समय में एक्टिव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक्टिव वोल्केनोज की बात करें तो आपको जो फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस में आपको 24 जो एक्टिव वोल्केनोज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक्टिव वोल्केनो है। क्या इंडिया के अंदर भी कोई एक्टिव वोल्केनो है क्या नहीं है, इसके बारे में आपको अगर बात करें तो जो हमारे अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं वहीं पे एक सिचुएटेड है बैरन आइलैंड, और बैरन आइलैंड हमारा एक्टिव वोल्केनो है। 2018 के समय वहाँ पे वोल्केनो है वो फिर से एक्टिव हुआ था, इस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। और आप देखिए कि 2018 के प्रीलिम्स के अंदर ही ये जो बैरन आइलैंड है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। माउंट मेयोन के बारे में बात करें तो फिलीपाइंस के अंदर है, एक्टिव वोल्केनो है वहाँ पे। अगर हम बात करें फिलीपाइंस की तो फिलीपाइंस आपको साइक्लोन्स काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं। तो साइक्लोन प्रोन कंट्री है, काफ़ी सारे जो साइक्लोन हैं वो आपको हिट करते हुए वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इनकी जो कैपिटल है मनीला, मनीला के अंदर आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसको कि 1966 के समय इस्टेब्लिश किया गया, उसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। फिलीपाइंस के अंदर ही आपको इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक जो ब्रांच है 2017 के समय में उसको बनारस के अंदर या वाराणसी है, जो बनारस है या वाराणसी है वहाँ पे भी उसको इस्टेब्लिश किया गया 2017 के समय। अब वाराणसी एक टॉपिक की वजह से और न्यूज़ के अंदर है अभी रिसेंटली। जो हमारा SCO है, SCO क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनारस को उसकी कल्चरल कैपिटल के रूप में डेजिग्नेट किया गया है कि एक इम्पोर्टेंट सिटी है कल्चरल के पर्सपेक्टिव से। तो वहाँ पे SCO के द्वारा एक कल्चरल सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है वाराणसी या बनारस को। अब स्टूडेंट्स वाराणसी और बनारस के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ का जो नेटवर्क है उसके अंदर भी ये पार्ट है वाराणसी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से, जिसका कि हेडक्वार्टर आपको फिलीपाइंस के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये डिजिटलाइजेशन और म्यूजियम है, माउंट मेयोन है जो कि फिलीपाइंस के अंदर है।
निशात गार्डन है और शालीमार गार्डन, दोनों ही डल लेक के वहाँ पे सिचुएटेड हैं, इम्पोर्टेंट हैं टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से, या हम बात करें कि श्रीनगर का जो ब्यूटिफिकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से। हमने यहाँ पे साइक्लोन बिपारजोई के बारे में बात की। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है, आप रेगुलरली इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।